सबसे काला दौर जो था, स्याह दौर था, वो ज़िया-उल हक का दौर था। ये दौर जो है उससे भी स्याह, जब तक जालिम ईवानों में बैठे हैं मगरूर, था उसका जुर्म बस इतना कि उसने हुक्मराने वक्त को आईना दिखलाया। करो कुछ ऐसा इसको कैद में डालो, मज़ा इसको चखाओ मुझको आईना दिखाने का। ना खबर लगाने की तुम धमकी देते हो, जो करते हैं बाकी लोग तुम क्यों नहीं करते वो, तुम कैसे सहाफ़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जो 14 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं और 100 से तकरीबन 100 के करीब उनकी किताबें जो हैं वो छपवाई के मराहिल में हैं। लेकिन आज ये शख्स जो पहले एक बड़ा सहाफ़त में जिनका नाम था, ना सिर्फ मुकामी अखबारों के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी अखबारों के लिए भी ये लिखते रहे हैं और इनका एक बड़ा नाम था अज़हर मुनीर साहब, आज ये प्रेस क्लब लाहौर के सामने पिछले 4 माह से यानी 1 अप्रैल से बैठे हैं, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त आ गया और ये यहाँ पर मौजूद हैं। और इनका मुतालबा जो है वो ये है कि मीर शकील रहमान को जो है वो रिहा किया जाए और मीडिया का जो इस्तेसाल किया जा रहा है, मीडिया पे जो जुल्म किए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि ये ख़्याल इनके जहन में किस तरह आया और इतनी गर्मी में ये रोज़ पिछले 4 माह से यहाँ मौजूद हैं। तो क्या वो जज्बा है इनके अंदर, क्या वो ऐसी बात है कि वो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, ना उनको गर्मी लग रही है, ना वो किसी और चीज़ से घबरा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन कैसे सर, आपकी सहाफ़त को बहुत टाइम हो गया, आप बहुत अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, आपने सेंसरशिप का दौर भी देखा, आपने मीडिया जब आज़ाद हो रहा था और ये मुशर्रफ दौर में मीडिया आ रहा था वो दौर भी देखा। तो इन सब दौरों को अगर मुवाज़ना किया जाए इस दौर के साथ तो क्या फ़र्क है? आज जो है मीडिया पे जो पाबंदियां हैं, सबसे काला दौर जो था, स्याह दौर था, वो ज़िया-उल हक का दौर था। ये दौर जो है उससे भी स्याह है। आज ऐसे लगता है जैसे बड़ी आज़ादी हो और हर को बात कहने की इजाज़त हो, ये नहीं है। ये बात आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। ये ख़बर चलेगी, ये ख़बर नहीं चलेगी। इवन वज़ीर आज़म ने जो आज फरमाया है उसमें किन फ़लाँ बात जो है वो नहीं शाया करनी, नहीं नशर करनी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कह दिया होता है कि जापान और जर्मनी जो है वो तो हमसाया मुल्क हैं और पाकिस्तान जो है वो वहाँ से दहशतगर्द जाते हैं ईरान और वहाँ जाकर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं और इस तरह की बातें। तो ये जो पाबंदियाँ हैं मीडिया पर वो इंतहा का है इस वक्त जो है। अब ये जो हुआ कि भूख हड़ताल क्यों शुरू की, जब मुश्किल रहमान को पकड़ा गया तो इसी वजह से पकड़ा गया और इसने एक बड़ा वाक़या था जो था, उससे पहले भी जो हो रहा है ये बड़ा वाक़या था, इसने कैटलिस्ट का काम किया। तो मैंने कहा कि मैं जो है अब मेरे लिए खामोश बैठना जो है वो नामुमकिन है, तो मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो अगर जेल में है तो मैं यहाँ जो है, और ये मैं सही बात बता दूँ, जैसे आपने कहा है ये जेल से ज़्यादा बुरा, गर्मी भी है, सारा कुछ जो है और रोज़ आना जाना सारा, और ये पुलिस का भी करना, सामना करना और दूसरे लोगों का भी इस तरह जो है ये सारा। लेकिन मैंने एक तय कर लिया, मैं उसके मुताबिक जो है बैठा रहूँगा जो है। अच्छा, उम्र की अगर इस हिस्से की बात करें या मैं अगर अपनी उम्र की बात करूं तो मेरे लिए भी गर्मी में निकलना और गर्मी में बैठना जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जो 14 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं और 100 से तकरीबन 100 के करीब उनकी किताबें जो हैं वो छपवाई के मराहिल में हैं। लेकिन आज ये शख्स जो पहले एक बड़ा सहाफ़त में जिनका नाम था, ना सिर्फ मुकामी अखबारों के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी अखबारों के लिए भी ये लिखते रहे हैं और इनका एक बड़ा नाम था अज़हर मुनीर साहब, आज ये प्रेस क्लब लाहौर के सामने पिछले 4 माह से यानी 1 अप्रैल से बैठे हैं, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त आ गया और ये यहाँ पर मौजूद हैं। और इनका मुतालबा जो है वो ये है कि मीर शकील रहमान को जो है वो रिहा किया जाए और मीडिया का जो इस्तेसाल किया जा रहा है, मीडिया पे जो जुल्म किए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि ये ख़्याल इनके जहन में किस तरह आया और इतनी गर्मी में ये रोज़ पिछले 4 माह से यहाँ मौजूद हैं। तो क्या वो जज्बा है इनके अंदर, क्या वो ऐसी बात है कि वो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, ना उनको गर्मी लग रही है, ना वो किसी और चीज़ से घबरा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन कैसे सर, आपकी सहाफ़त को बहुत टाइम हो गया, आप बहुत अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, आपने सेंसरशिप का दौर भी देखा,
आपने मीडिया जब आज़ाद हो रहा था और ये मुशर्रफ दौर में मीडिया आ रहा था वो दौर भी देखा, तो इन सब दौरों को अगर मुवाज़ना किया जाए इस दौर के साथ तो क्या फ़र्क है? आज जो है मीडिया पे जो पाबंदियां हैं, सबसे काला दौर जो था, स्याह दौर था, वो ज़िया-उल हक का दौर था। ये दौर जो है उससे भी स्याह है। आज ऐसे लगता है जैसे बड़ी आज़ादी हो और हर को बात कहने की इजाज़त हो, ये नहीं है। ये बात आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। ये ख़बर चलेगी, ये ख़बर नहीं चलेगी। इवन वज़ीर आज़म ने जो आज फरमाया है उसमें किन फ़लाँ बात जो है वो नहीं शाया करनी, नहीं नशर करनी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कह दिया होता है कि जापान और जर्मनी जो है वो तो हमसाया मुल्क हैं और पाकिस्तान जो है वहाँ से दहशतगर्द जाते हैं ईरान और वहाँ जाकर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं और इस तरह की बातें। तो ये जो पाबंदियाँ हैं मीडिया पर वो इंतहा का है इस वक्त जो है। अब ये जो हुआ कि भूख हड़ताल क्यों शुरू की, जब मुश्किल रहमान को पकड़ा गया तो इसी वजह से पकड़ा गया। और इसने एक बड़ा वाक़या था जो था, उससे पहले भी जो हो रहा है ये बड़ा वाक़या था, इसने कैटलिस्ट का काम किया। तो मैंने कहा कि मैं जो है अब मेरे लिए खामोश बैठना जो है वो नामुमकिन है, तो मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो अगर जेल में है तो मैं यहाँ जो है, और ये मैं सही बात बता दूँ जैसे आपने कहा है, ये जेल से ज़्यादा बुरा। यहाँ गर्मी भी है, सारा कुछ जो है, और रोज़ आना जाना सारा, और ये पुलिस का भी करना, सामना करना, और दूसरे लोगों का भी इस तरह जो है ये सारा। लेकिन मैंने एक तय कर लिया, मैं उसके मुताबिक जो है बैठा रहूँगा जो है। अच्छा, उम्र की अगर इस हिस्से की बात करें या मैं अगर अपनी उम्र की बात करूं तो मेरे लिए भी गर्मी में निकलना और गर्मी में बैठना जो है वो एक आप समझ लें कि किसी सज़ा से कम नहीं है। कि अगर मैं सोचता हूं कि मैं गर्मी में जाके बैठूं या गर्मी में जाके काम करूं, तो आप उम्र के इस हिस्से में हमने देखा कि आपने पिछले दिनों खुद गिरफ्तारी देने का भी सोचा, फिर दोस्तों के कहने पर रुक गए। तो क्या डर नहीं लगता कि मतलब आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए और आप ये जो है वो जदोजहद कर रहे हैं? कोई आदमी किसी उम्र से जो है ना बूढ़ा होता है ना कुछ होता है, आदमी फिट है तो ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है फिटनेस यहाँ है। तीसरी बात यह आ जाती है कि मैं जेल से नहीं डरता। ज़िया दौर में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी जेल जाने के लिए। वहाँ ठंडा पानी नहीं मिलेगा, मैंने ठंडा पानी छोड़ दिया। मैं ठंडा पानी पीता ही नहीं हूँ अब भी। मैं वहाँ एसी नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, मैं पंखा बंद करके पूरी गर्मी में जो था वो बैठता था। अब भी मैं उसके बगैर, मैं एसी में बैठता ही नहीं हूँ। मैंने ज़मीन पर फर्श कर लिया जो था, अपना बिस्तर कर लिया जो है। ये मैंने सारी जेल जाने की तैयारी, जेल इससे ज़्यादा क्या होगी, और जहाँ मैं बैठा हूँ इससे जेल क्या होगी जो है। डरना नहीं चाहिए आदमी को। और कोई जो है आदमी जो है कि गर्मी और फलां, ये सारे नाजुक लोगों की बातें हैं। मैं उस तरह नहीं हूँ। मैंने अपने आप को टफ़ जो है ना ज़िंदगी रखी हुई है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। मुझे कोई जो है किसी किस्म की जो है, मैं एक जगह रहता था तो वहाँ वो चौथी मंजिल पे, और वहाँ ऊपर पानी बंद हो गया जो था ना, इस तरह था। मैं कोई 100 दफ़ा नीचे ऊपर उतरता था। ठीक ये है। तो ये अगर आदमी ख़ुद को जो है वो सख्ती का आदी बना ले तो कोई सख्ती नहीं होती जो है। और ये सारा, और जेड़ा एक दे विच ना जा खुबे उन्होंने आंदे तीर नहीं, जेड़ा धुप गर्मी तू डर जाए वो अज़र मुनीर नहीं। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अदर साहब, ये बताएं कि 4 माह से आप यहाँ मौजूद हैं, तो दोस्तों ने भी जब आपको इस हाल में देखा होगा तो वो आके उन्होंने कहा होगा कि आप उठ जाएं, डरना ख़त्म कर दें। तो किन लोगों ने आपका हौसला बढ़ाया और किस लोगों ने जो है वो आपको डिमोटिवेट किया? जिन लोगों ने हौसला बढ़ाया मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आकर कहा कि जी आप छोड़ दें, सुहेल वड़ैच थे, रईस अंसारी थे, सारे जंग के लोग जो थे, इन सब लोगों ने कहा। ऊपर से जो था मेरे इब्राहिम वगैरह उनकी तरफ से पैगाम आया कि जी आप जो है, क्योंकि उस वक्त खौफ था बड़ा कोरोना का भी, इस तरह वगैरह। मैंने कहा मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं मौत से भी नहीं डरता जो है। मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और किसी कोरोना और यहाँ इस तरह नहीं है, मैं नहीं उठूँगा। और मैंने कहा ना मैं किसी के कहने पर बैठा हूँ, ना कि किसी के कहने पर उठूँगा जो है। मैं अपनी मर्ज़ी से बैठा हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठूँगा जो है ये सारा। तो लिहाजा मुझे कोई उस तरह का जो है दोस्तों ने, मतलब दोस्तों के अजीज़ों ने भी, दूसरे सब वालों के छोड़ें
ये जो है इतनी गर्मी है फलां है। मैंने कहा नहीं, जब एक तय कर लिया है तो उसमें जो भी मुश्किल आएगी ना जो है तो वो मेरे लिए मैं बर्दाश्त करूँगा। और इसमें जो भी आएगा अच्छा आएगा बुरा, जैसे कहते हैं कि दर तरीक़त हरचे फीशे सौलिक ओयत खैर उस्त वाला मामला होगा, वो मेरे लिए खैर होगी उसमें जो है। अगर मीर शकील रहमान रिहा नहीं होते, उनको सज़ा हो जाती है, तो कब तक अज़हर मुनीर यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक रिहा नहीं होते। अच्छा, जब तक रिहा नहीं होते। नहीं। अदर साहब जो हैं वो शायर भी हैं और बड़ी इनकलाबी शायरी भी करते हैं। तो अदर साहब आपकी एक बड़ी मशहूर नज़म है मैं कैसा सहाफ़ी हूँ, मैं चाहूँगा कि उसके साथ जो है वो हम इसका एंड करें, तो ज़रा प्लीज़। सब दोस्त मेरे मुझसे, सब दोस्त मेरे मुझसे ये पूछते रहते हैं तुम कैसे सहाफ़ी हो, तुम कैसे सहाफ़ी हो, ना माल बनाते हो, ना अहले सियासत से कोई फैज़ उठाते हो, ना कब्ज़े किए तुमने, ना बंगले बनाए हैं, ना कोई कहीं बिज़नेस, ना बैंक में पैसे हैं, ना अहले हुकूमत से तुम रब्त बढ़ाते हो, ना कसरे शाही के तुम फेरे लगाते हो, ना साथ वज़ीरों के तुम गैर ममालिक के दौरों पर जाते हो, ना सफ़र जनेवा के, ना नार्वे के चक्कर वाशिंगटन के फेरे, ना यात्रा लंदन की। ये इश्क किताबों से, ये इल्म की दौलत की कि ख्वाहिश बेपाया क्या देगी भला तुमको, क्यों इसके बजाय तुम कोई पैसा कमाने की, कोई माल बनाने की तदबीर नहीं करते। अखबार नवीसों की कोई आदत कोई खसलत क्यों तुम में नहीं आई, ना तुम में अकड़फूँ है, ना तुम में घमंड कोई, ना लाफजनी कोई, कभी महफिल यारा में तुम बैठ के करते हो, ना अपने हम पेशा लोगों की सूरत तुम अकड़ाए हुए गर्दन बाज़ारों में फिरते हो, ना दादागीरों से तुम पत्ती लेते हो, ना खबर लगाने की तुम धमकी देते हो, जो करते हैं बाकी लोग तुम क्यों नहीं करते वो, तुम कैसे सहाफ़ी हो, तुम कैसे सहाफ़ी हो। ये बातें सभी उनकी किसी मुजरिम की सूरत, नज़रों को झुकाए हुए चुपचाप खामोशी से मैं सुनता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ और ख़ुद से पूछता हूँ मैं कैसा सहाफ़ी हूँ, मैं कैसा सहाफ़ी हूँ। करें उस शख्स का अफसाना बयां भी जो राहत दिल भी हो, जो हो दुश्मन जाँ भी, और शायद कभी मिल जाए हमें इज़्न बयां भी, ईजाद तो कर रखें कोई तर्ज़ फ़ुगां भी, और मिल जाती है अब भी कहीं ढूंढे से मोहब्बत, गो ख़त्म हुई जाती है ये जिनसे गिरां भी, और हर जुल्म का अंजाम है हर जबर की एक हद, आगाह रहें इस बात से फ़िरऔन ज़मां भी, और अब के नाम आ पाएंगे ये अहले हुक्म भी, अब के नहीं बच पाएंगे शीशे के मकान भी। हाँ मुझको यकीन, मुझको यकीन, मुझको यकीन है एक रोज़ बदल जाएगी वहशत की ज़ुबान भी, एक रोज़ छट जाएंगे ये जबर के बादल, एक रोज़ पा लेगी ये मखलूक अमां भी, एक रोज़ किसी समत न रह जाएगी जुल्मत, और राह से हट जाएंगे सब संग गिरां भी। हाँ मुझको यकीन, मुझको यकीन, मुझको यकीन है एक रोज़ बदल जाएगा ये कोहना जहाँ भी। तो जी अज़हर मुनीर साहब को आपने सुना कि और आपने देखा कि ये 5 महीने से यहाँ पे मौजूद हैं। ये चाहते तो घर में बैठ के अपने एसी वाले ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो हमारे लिए या बाकी साथियों के लिए आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है वो यहाँ बैठ कर एहतजाज करना जो है वो उसको तरजीह दी, और ना अब इनको जो तपती धूप है वो इनको इनके जज्बे को कम करती है, ना मूसलाधार बारिश जो है वो इनको इस जज्बे से कम करती है। अब देखना ये है कि अज़हर मुनीर साहब जो हैं वो उनके कारवां में और कितने लोग शामिल होते हैं और ये तहरीक कितनी आगे चलती है। अपने होस्ट असद सलीम को दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।